पुणे के नरसापुर में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी का बताते हुए कहा कि यह बेहद क्रूर और अमानवीय अपराध है, जिसके लिए सबसे कड़ी सजा ही उचित है। यह दर्दनाक घटना 1 मई 2026 को पुणे जिले के भोर तालुका के नरसरपुर में हुई थी। आरोप है कि भीमराव कांबले ने 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी। मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने पहले अपना फैसला 29 जून तक सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आज दोषी को फांसी की सजा सुनाते हुए साफ कहा है कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज को झकझोर देते हैं और ऐसे मामलों में कठोरतम सजा जरूरी है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में बच्ची के माता पिता भी मौजूद थे। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं इस फैसले के बाद एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे एका निष्पाप चिमुरडीवर अत्याचार अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या आरोपी भीमराव कांबळेला आज फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि अवघ्या 2 महिन्यात खटल्याची सुनावणी घेऊन सर्वात जलद गतीने निकाली लागलेला हा मला वाटतं पहिलाच खटला ठरणार आहे। न्यायालयाच्या आजच्या या निर्णयामुळे पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला खरोखरच न्याय मिळाला असं मला वाटतं। हा निर्णय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा आहे। न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करते। अशा क्रूर विकृतीला समाजात कोणतेही स्थान नाही। या निकालामुळे कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि नराधाम अशा तीव्र ज्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठी नक्कीच झदावणार नाही असं मला वाटतं। निष्पाप मुलींना आणि महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तपास यंत्रणा आणि सरकार हे नेहमीच पाठीशी असतं आणि या केसमध्ये सुद्धा वकिलांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि तत्परतेने काम केलेलं आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। त्याबद्दल मी त्यांचंही मनापासून आभार मानते। भविष्यात महिलांना, मुलींना आणि तसेच बालकांना सुद्धा सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कठोरात कठोर पावलं नक्कीच उचलेल असा मला विश्वास आहे। आम्ही सर्वजण पीडित कुटुंबाच्या दुःखात त्यांच्या पाठीशी नेहमीच आहोत। अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडू नयेत यासाठी समाज आणि सरकार एकत्रितपणे अशा गोष्टी घडू नयेत म्हणून काहीतरी ठोस करण्याची आज आवश्यकता आहे आणि नक्कीच यासाठी पुढाकार नक्कीच घेतला जाईल आणि सजगतेने त्याकडे पाहिलं जाईल। पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीनं पावलं उचलत विशेष तपास पथक स्थापन केलं आणि पीडितेला न्याय मिळवून दिला आणि खूप जलद गतीने न्याय मिळवून दिला। त्यासाठी त्यांचंही मनापासून मी अभिनंदन। कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर की है। उसको ऐसी सजा मिली है। तीन कोर्ट ने क्या क्या कहा जब फांसी की सजा? कोर्ट ने हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये जो टेस्ट है वो ये केस में पास होती है और ये सारी चीजें जो फांसी की सजा देने के लिए उसको बहुत मुश्किल रहता है किसी भी कोर्ट के लिए फांसी की सजा सुनाना। तो वो सारे पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड है, ऑल दोज पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट एनी पर्सन एंड अवॉर्ड डेथ सेंटेंस,
वो all those parameters have been fulfilled in this Court case. specifically stated about the motive and the nature of the crime. Can you just elaborate about that part? मोटिव नहीं, नेचर ऑफ क्राइम ये मोस्ट बार्बरिक है. मोटिव उसका इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज लस्ट दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस. तो ये कोर्ट ने होल्ड करते हुए उसको फांसी की सजा दी है कि ये बार्बरिक नेचर का ऑफेंस है. इसका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके ऊपर का ऑफेंस प्रूव हुआ है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल होने वाली केस है, इसलिए उसको फांसी की सजा. इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट को 16 दिन, जब कोर्ट ने 16 दिन कंटिन्यूस काम किया और इसको फास्ट ट्रैक पे लिया गया, वो वाले पॉइंट पे आपने राय दी. इंसिडेंट्स होने के बाद में 16 डेज के अंदर ये केस की चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी थी और उसके बाद समर वेकेशन होते हुए भी प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और कोर्ट ने वेकेशन ना लेते हुए ये केस प्रायोरिटी बेसिस पे कंडक्ट किया, डे टू डे कंडक्ट किया और 16 डेज के अंदर 55 विटनेसेस एग्जामिन किए. तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत सबसे जल्द चलने वाला, सबसे फास्ट चलने वाला ये एक केस हुआ है. आपको लगता है कि विक्टिम को न्याय आखिर टाइम मिला है या फिर आगे क्या? बिल्कुल मिला है, न्याय मिला है. आज फिर से एक बार प्रूव हुआ है कि कायदे देयर इज नोबडी बियॉन्ड law. See, this case of Nasrapur rape and murder case in which a 3-year-old girl was murdered after committing rape on her. This case happened, the incident happened on 1st of May. On 2nd of May in the morning, the FIR was registered at the Rajgarh police station, 169 2026 under section 103 BNS, 64, 65 2 and the POXO sections. So in this particular case, as the judgment has come today and the accused has been awarded the capital punishment by the Honorable Court today, the Honorable Court has specifically mentioned a word in that judgment that is called the societal conscious. That the societal conscious, any judgment which comes upon in rarest of the rare cases that it has been declared today, whether there was what happened to the societal conscious on that day when the law and order situation was created after this incident, that the people were demanding the accused should be handed over to them and that they would do the justice in this case. So actually, what actually happened that people had to say that. So the Honorable Court specifically mentioned today in the judgment that the people had been losing faith in law enforcement agencies, that the same accused had been acquitted because of lack of quality in investigation, and also there was some loopholes in the criminal justice system. So in such a background, the people had demanded the accused to be handed over to them. So at that time, in that situation, the public was given a promise that within 15 days of the FIR registration, the charge sheet would be submitted to the Honorable Court and the case would be monitored on a fast track court. Accordingly, the same promise has been fulfilled. The prosecution has done a wonderful job. Special PP Shri Ajay Misra sir and his team, within 16 working days, they have completed the prosecution of 55 material witnesses, and today we have this historic judgment in our hands where the accused has been given 3 death sentences in 3 different sections of POXO and BNS, and also the maximum punishment in the other sections levied in the case and proved with charges. So the investigation team deserves an appreciation and applaud because it has worked day and night within 15 days. This particular case had some innovative investigation techniques deployed, for example, due to the safety concerns of the accused itself, as the public was very angered. So we had done one memorandum Panchnama. There was a need of another memorandum Panchnama. That time we had deployed a virtual Panchnama, which has been done for the first time, and it has been approved by the court as well. So the investigation team also needs a lot of appreciation. पुणे
has passed the final verdict of conviction and sentence of punishment. The accused Bhimrao Kamble is held guilty for all offences, out of which in 3 offences there is a prescribed punishment in the eyes of law. It's of the capital punishment, that is a death penalty. Accordingly, Honorable Court was pleased to award the capital punishment in the 3 offences. The Honorable Court has passed 137 pages judgment, in which the Honorable Court has discussed all the 12 landmark judgments of the Supreme Court, particularly on the point of mitigating and aggregating circumstances. The Honorable Court has concluded that this is very cold-blooded, well-planned murder for which the accused has made the recce. During course of this argument, we harp on the medical evidence stating that after death of the victim, the accused has made some atrocities on the dead bodies of the victim. Within this period of 39 minutes, there were almost 18 vital injuries on the part of on the person of the victim. So that again as considered as aggravating circumstances. Only the age factor of the accused was considered as the mitigating circumstances, but the Honorable Court has washed out the same by stating that in the age of 65 years, when he is very thirsty for his lust, so such type of person cannot be considered for any mercy, and ultimately the punishment of death punishment, that is capital punishment, was awarded in 3 offences. Remaining for all other offences, the life imprisonment was given. And this is the landmark judgment. Within the 16 days period, the entire investigation, entire evidence was placed before court, and 55 witnesses were examined. The court has appreciated the investigating agency, the prosecuting agency, the medical officers, FSL officers, and particularly witnesses. Court has categorically stated that witnesses were waiting in the court in queue for adducing their evidence, and due to which this crime is proved beyond reasonable doubt. Thank you. The message to the society that then henceforth no such type of crime will be tolerated, and the criminals will get the harsh and hardened punishment if they commit such type of brutal offense.